ये नहीं भी किया है तो वैसे तो बहुत सारी चीजें बताते हैं, ये मत खाओ, ये खाओ, ये नहीं खाओ, वो खाओ, उससे आपका वात पित्त कफ तीनों, बेसिकली वी हैव त्रिदोष, राइट? वात पित्त कफ, जिसको इंग्लिश में आप वाता पित्ता कफा जो भी बोलते हैं। और इट्स सरप्राइजिंगली आई विल टेल यू कि इसको कंट्रोल करने में जो रोल है, बेसिक रोल जो प्ले करता है, वो सिर्फ हमारा वाटर करता है, पानी। क्योंकि अगर पानी आपका प्रॉपर है, ये नहीं कि मैं बोलूंगी कि आप 50 गिलास पानी पी लो, ये नहीं। पानी आप कब पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है, और कौन सा पी रहे हैं। उससे आपके ये त्रिदोष, वात पत पित्त और कफ, ये तीनों हमेशा बैलेंस रहेंगे। उसके लिए बस छोटी सी प्रिकॉशन ये होती है, कभी भी पानी को गुड़ 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 करके नहीं पी जाते। जैसे हमें होता है ना, प्यास लगी है, बॉटल उठाई, ग्लास उठाया, टप 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 सारा पानी अंदर। तो इसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है चिड़िया का भी। आप देखो, जैसे वो एक बोल में आप उसको पानी दो, वो यूं पिएगी, फिर ऐसे करेगी, फिर पिएगी, फिर ऐसे करेगी। तो दिस इज इंडिकेशन कि वी नीड टू ड्रिंक वाटर सिप सिप, सिप बाय सिप ओनली। जैसे एक सिप लिया, 1 सेकंड के लिए आप रुके, देन अनदर सिप, देन अनदर सिप, इस तरीके से करना है। अगर आप एक साथ पानी पियोगे, उससे भी हमारा वात पित्त कफ, ये जो तीनों चीजें हैं वो इम्बैलेंस हो जाती हैं। और अगर ये हमारा इम्बैलेंस है तो बहुत बीमारियां लगती हैं। और दूसरा, ये तो सबको पता है कि खाने के बाद पानी नहीं पीना, क्योंकि खाने के बाद अगर आप पानी पियोगे, वो पॉइजन का काम करता है। लिटरली ये तो हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि वो विष का काम करता है हमारी बॉडी में जाके। तो एक प्रिकॉशन हो गई सिप बाय सिप। दूसरी प्रिकॉशन हो गई कि पानी को आपने खाने के बाद नहीं पीना है। खाना खाने से आप आधा घंटा पहले पी लो, या आप खाने से पहले भी पी सकते हो। पानी पी कर आप खाना खाने बैठ जाओ बेशक। बीच में अगर बहुत प्यास लगे तो आप एक आध से, बहुत मजबूरी है तो गर्म पानी का ले लो, अदरवाइज अवॉइड करो। क्योंकि जैसे ही हमारी फर्स्ट बाइट हमारे स्टमक में जाती है, तो हमारी अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है। जो हमारी जठराग्नि होती है पेट में, वो प्रज्वलित है। वी आर ईटिंग फूड, वी आर पुटिंग फूड ऑन द अग्नि, और ऊपर से हम पानी पी लेंगे, वो वहीं बंद हो जाएगी, हमारा सारा डाइजेशन बिगड़ जाएगा, और वही तीनों जो हमारी त्रिदोष हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। अगर पीने का कुछ मन करता है, इफ यू वांट टू ड्रिंक समथिंग विद फूड, तो आप लस्सी पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो। नींबू पानी पी सकते हैं, वो इतना नुकसान नहीं करता है। सादा पानी नहीं पीते हैं, पर नींबू पानी भी ये नहीं कि आप शिकंजी बना लो और फ्रिज की पी लो। अगर आपने उसमें शुगर भी हल्की सी डालनी है तो पीनी आपको ल्यूक वार्म ही पड़ेगी। ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं पी सकते हो आप। और ठंडा पानी तो खैर गर्मियों में भी नहीं पीना। आप जितनी बार ठंडा पानी पियोगे गर्मियों में, समझो उतना आप अपना लिवर भी डैमेज करोगे, अपनी किडनीज भी डैमेज करोगे। जैसे होता है ना, फ्रिज का पानी पीना, आइस वाटर पीना। और खासकर यूएसए में तो फैशन है कि आधा पहले उसको आइस से भर लेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, और एक एक सिप उसको पीते रहेंगे, बर्फ को घोल के। तो ये चीजें आपकी हेल्थ, आपकी बोन्स खराब हो जाएंगी। ठीक है। और जितना भी ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, अल्सर्स की प्रॉब्लम है, और बार बार कोल्ड कॉफ होने की प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम्स जिसको हम बेसिकली छोटी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, पर ये तभी क्रिएट होंगी जब आप कोल्ड वाटर लोगे। तो नो, एक बिग क्रॉस टू द कोल्ड वाटर। गर्मियों में भी अगर आपको पीना है, आप मिट्टी का वो रख लो, कोई भी पॉट ला के रख लो, उसमें पानी भर के रख लो, वो थोड़ा ठंडा हो जाए पी लो। लेकिन रूम टेम्परेचर का पानी इज द बेस्ट पानी गर्मियों में। और सर्दियों में तो वैसे ही अगर आप ल्यूक वार्म पी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, खड़े होके पानी नहीं पीना। खड़े होके पानी पीने से हमारे नीज खराब हो जाते हैं। तो जब भी पानी पीने का मन करे, यू हैव टू सिट ऑन द चेयर, तब पानी पियो। अगर आप स्टैंडिंग पोस्चर में हो और आप पानी पियोगे, आपके नीज डैमेज होंगे ही होंगे। आपको कोई नहीं बचा सकता उस चीज से। तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस है सिर्फ पानी से रिलेटेड, कि ठंडा पानी नहीं पीना, सिप सिप करके पीना है, खाने के बाद पानी नहीं पीना है। तो ये सब अगर आप करते रहोगे तो आपकी जो ये वात पित्त कफ से होने वाली बीमारियां है ना, 80% बीमारियां हमारी इस चीज से होती हैं, वो आपकी नहीं होंगी आपको। 80% आपकी जो डिजीजेज हैं वो इसीलिए होती हैं कि जब आपका ये बैलेंस बिगड़ता है, हमारी बॉडी के एलिमेंट्स बिगड़ेंगे, या हमारा वात पित्त कफ बिगड़ेगा, तब हम बीमार होते हैं। चक्रास अगर हमारे इम्बैलेंस होंगे तब हम बीमार होंगे।
चक्रास आप बैलेंस कर रहे हो बिकॉज डेली यू आर डूइंग प्राणायाम, और उसके साथ साथ आप चक्रास का चैंट भी करते हो, तो चक्रास को आप बैलेंस कर रहे हो। लेकिन अगर बॉडी के अंदर जो हमारी 5 वायु हैं और जो वात पित्त कफ है और जो बेसिकली जो 5 एलिमेंट्स हैं, अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब चीजों को आप कंट्रोल में कर सकते हो बहुत छोटी छोटी चीजों से। ठीक है, बाकी मैंने एलिमेंट्स का तो आपको सारा बताया हुआ है कि फायर एलिमेंट के लिए कैसे आपने फायर के सामने बैठना है, दीपक जलाकर बैठना है, आगे भी और पीछे भी रखना है उसको। आकाश के तत्व के लिए है कि जस्ट यू हैव टू गो आउटसाइड ट्वाइस और थ्राइस अ डे, और जस्ट आकाश को अपने प्रणाम करना है कि भाई थैंक यू फॉर होल्डिंग अस और थैंक यू फॉर होल्डिंग द अर्थ। आप ऐसे कोई भी प्रेयर कर सकते हो। अर्थ के लिए तो यही होता है कि आप या तो नीचे जमीन पर बैठकर जो भी आप खाना वाना खाओ, अगर वो भी नहीं कर सकते, नंगे पैर चलो, घास के ऊपर नंगे पैर चलो, तो वो भी आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस कर देता है। वाटर तो है ही है कि वाटर को रिस्पेक्टफुली आप कंज्यूम करो जब भी करना है। और बाकी एयर, उसके लिए प्राणायाम आप लोग रोज करते ही हो। तो एलिमेंट्स तो बहुत इजीली आप बैलेंस कर सकते हो, लेकिन ये अपने त्रिदोषों को भी बैलेंस रखना पानी के साथ, ठीक है, ये बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो इस तरह उसमें एक दिक्कत आ रही है ना भी, अभी जैसे सर्दियां हो गई हैं तो वॉक तो कर ही नहीं सकते आप घास के ऊपर, आप घास फिर के ऊपर स्टोव को। वॉक कर सकते हैं, या आई अंडरस्टैंड, तो उसके लिए फिर स्पेसिफिक आसन होते हैं। स्पेसिफिक एक दो आसन हैं जो हमारे सिर्फ और सिर्फ अर्थ एलिमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, तो वो करो। और बाकी आप जैसे मूल बंध लगाते हो, मूल बंध से भी आपका जो रूट चक्र है, और रूट चक्र का जो एलिमेंट है वो अर्थ है, तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। और बाहर अगर आप नहीं भी जा सकते हो तो कहते तो यही है ना कि जैसे आपने अपने चप्पल उतारी हुई है, पर वही बात है ना, आजकल घरों में कारपेट होते हैं, चप्पल उतार के भी क्या करोगे। देखो अर्थ के लिए तो फिर वही रह जाता है कि फिर आसन करो, उसके लिए बेस्ट है। उसके एक दो स्पेसिफिक आसन हैं, नाम याद नहीं है पर मुझे पता है कैसे करते हैं। बेसिकली होता है कि आप एक तो टांग उठाने वाला भी कर सकते हो, बारी बारी से एक टांग उठाई छोड़ी, फिर दूसरी उठाई छोड़ दी, एक ये वाला होता है। एक होता है कि दोनों लेग्स को नीचे ऊपर पैरों के ऊपर फ्लाई, पूरा वेट डाल। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई नहीं, बटरफ्लाई नहीं होता। उसके लिए बेसिकली आप अपने रूट चक्र को प्रेस करोगे अर्थ की तरफ, फिर उठाओगे, फिर प्रेस करोगे अर्थ की तरफ, फिर अच्छा अच्छा उठाओगे। अच्छा, हाँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वो द, एक्चुअली इधर पदमासन कर लगा के ना, या उसके पद्मासन बाद कर लो। ऊपर ऊपर नीचे वो करिए तो भी हो जाता है। शलभासन भी कर ये भी सकते हो जाता है। हैं, शलभासन भी कर सकते हैं। हाँ, शैलवासन से बेसिकली हमारा बीच के दो चक्र जो सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सिस, उसके ऊपर सोलर शैलवासन सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। तो इसलिए शैलवासन उनके लिए जिनको डायबिटीज वगैरह उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, अर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज के लिए। गुरुमा, तो बुक्स मेरे को मिल गई है, मैं भेज देता हूँ आपको। और उसमें पीछे वाले पेज में है ना, सारी रेमेडीज का भी दिया है आसन के साथ। ओके, कौन सी बुक थी? वो आसन है उसमें, और उसके बाद मुद्राज हैं, ओके, और प्राणायाम है, तीनों चीजें। है। वो गुरुकुल कांगड़ी में लगी हुई है बुक्स वैसे इसकी। हम्म, दैट्स ए वेरी नाइस बुक। आप मुझे लिंक भेज देना कहीं पे अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो। हाँ, हो सकती है ऑनलाइन भी हो, वो बहुत पुरानी है वैसे किताब तो। मैं चेक कर दूंगी। हाँ जी, अभी आपने जो बनाया ना अग्नि, सॉरी फायर एलिमेंट कैसे, वो मुझे उस टाइम नहीं थी, आई थिंक मैंने क्लासेस नहीं ज्वाइन की। मुझे बता सकते हैं एक बार कैसे करना है वो? एलिमेंट के लिए यही होता है, जैसे सपोज अभी आपने दीपक जलाया है, हाँ जी। ठीक है, आपने आगे तो चलो फिर भी थोड़ा कवर है और ये कैंडल है आपके सामने पड़ा है, यू हैव टू सिट, क्योंकि जब आप ऑल्टर में, आप जब भी दीपक जलाते हो, दिया जलाते हो, आप ऑल्टर में उसके सामने बैठे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, इट्स फाइन। लेकिन एक दिया एक्स्ट्रा जला लो, जो चाहे आप ऑल्टर से बाहर रख लो या कहीं पे भी रख लो, और फिर उसकी तरफ आपने ऐसे पीट करके बैठना, ठीक है? ताकि आपकी पूरी स्पाइन के ऊपर भी ये जो फायर इम्पैक्ट है, ये आपके पूरी स्पाइन के ऊपर भी आ जाए। ये बहुत जरूरी होता है, दोनों तरफ, आगे भी और पीछे भी।
और वैसे तो हम लोग हिंदू धर्म में तो कहते हैं अग्नि स्नान बोलते हैं, बहुत अच्छा होता है करना, बच्चों को नजर नहीं लगती और सब। और बालाजी को तो खासकर पता होगा। बालाजी, डू यू नो एनीथिंग अबाउट अग्नि स्नान? What about Agni? अग्नि स्नान, फायर बैथ। No. नो, The tradition, right? It's a tradition. या Yeah, ट्रेडिशन, we या do that in our villages, right? It's very common. या Yeah. इट्स वेरी वेरी यूजफुल। अग्नि स्नान जिसको बोलते हैं, बेसिकली फायर बैथ बोलते हैं। उसमें बड़ा सा वो जला लेते हैं जिसमें खूब सारी आग होती है, और बेसिकली सारे बच्चों को बिठा देते हैं एक लाइन में, और उनके पास जैसे हम भगवान की आरती करते हैं ना, ऐसे उन बच्चों के ऊपर पूरी बॉडी पे ऐसे ऐसे उनको खड़ा करके, उनके फ्रंट साइड उनकी बैक साइड पे ऐसे ऐसे करके उनकी आरती, बेसिकली आरती जैसे करते हैं कि उनका पूरा फायर बाथ दिया जाता है, उनकी जितनी नेगेटिविटी है वो सब रिमूव हो जाती है। तो उसका कुछ तो स्पेशल पुराने होता है जमाने में उसमें? भी ऐसे ही करते थे। कुछ स्पेशल उसमें होता है, जैसे दिया जलाना है, क्या कुछ खास होता है उसमें जलाने के लिए? नहीं, खास नहीं होता है, लेकिन बेसिकली आप तो कोई भी है, जैविक तेल, जैसे अगर आप सदगुरु की बात करो, आई थिंक यू ऑल नो सदगुरु। सदगुरु तो यही कहते हैं कि यू यू हैव टू बर्न एनी जैविक ऑयल। जैविक ऑयल मीन जो हम खाते हैं खाना, आई मीन जो ऑयल हम खाते हैं। जैसे सपोज अगर आप मंदिर में जला रहे हैं तो यू कैन यूज मस्टर्ड ऑयल, यू कैन यूज सेसमी देसी ऑयल, Sesame ऑलिव oil. ऑयल, या ऑलिव ऑयल, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। वो करो, और रात को भी अपने कमरे में कोई ना कोई फायर, कैसे बेसिकली कहा जाता है कि फायर का कोई चीज जलाकर रखते हैं। अब रात को पूरे रात अगर आपके पास प्योर कैंडल्स हैं तो आप कोई कैंडल बर्न कर लो, या दिया जला के साइड में रख दो, पर सेफ के आग ना पकड़ ले। तो वो चीजें आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। ठीक है, चलो आज हमने मेडिटेशन करनी थी, टाइम हो गया। थैंक यू। या वेलकम।